आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज फिर मैंने कुछ नहीं करना, आज सिर्फ फिर से मैंने सिर्फ बातें करनी है। और जिस तरह से कल हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थी, अच्छा वैसे बड़ा मज़ा आता है। पता है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, कुकिंग एक आर्ट है, ठीक है, और एक पैशन का काम है और एक दिल से मतलब करने वाला काम है। बट उसके साथ साथ ये जो काम है ना, सिर्फ बातें करने का, ये भी हर किसी का काम नहीं है। ये भी बड़ा मतलब जो है ना, हुनर का काम है। और मैं सीख रहा हूँ अभी। ये हमारे असद भाई की मेहरबानी है जिस पर हम ये सीख रहे हैं, और हमारे दानिश भाई एंड बाकी जो आज एंटरटेनमेंट की टीम है। तो आप लोग देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, हमारा शो जिसमें हम मज़ेदार सी रेसिपीज़ और खाने और रेमेडीज़ आपको बनाना सिखाते हैं और डिफरेंट अपने मेहमानों से और फैमिली मेम्बर्स से आपको मिलाते हैं, और जो आपको ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाना सिखाती हैं। जिस तरह से कल हमारे पास एक गेस्ट मौजूद थी, मैंगल, फौजिया मैंगल, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़ बनाई थी। और आज इसी तरह से हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है जो कि मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एक अरसे से, एक टाइम से काम करते आ रही हैं। और उनसे पूछेंगे कितना टाइम हो गया उनको, और बट उसके साथ साथ वो बड़ा खूबसूरत एक काम कर रही हैं। राइज एंड राइस के नाम से इनकी एक फ़र्म है जिसके अंदर ये हमारी जो पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं होम बेस्ड जो काम करती हैं या करना चाह रही हैं, उनके लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है और ये फ़र्म बनाई है। और वहाँ पर ये उनको फुल हैंड जो है ना सपोर्ट कर रही हैं। और माशाल्लाह इसके अलावा इनका होम बेस्ड अपना काम भी है। और मैं इनसे रिसेंटली एक इवेंट में मिला था और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वहाँ पे कुकिंग कर रही थी। बड़ा इंस्पायर्ड हुआ मैंने कहा कि शेफ़ आप शो में आए, और शेफ़ माशाल्लाह से अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे शो में आज मौजूद हैं। आइए चलें आपको मिलाते हैं शेफ़ सारा फरहान से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम शेफ़, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप आए, बहुत शुक्रिया, और बड़ी खुशी हुई आपको देख कर। अच्छा शेफ़, मैं अभी जिस तरह से मैं अपने आवाम और लोगों को बता रहा था कि राइज एंड राइस के नाम से आपका जो फर्म है, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर आपको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। क्योंकि मैं हमेशा ना, हमारा क्या होता है कि हम शो के अंदर, मेरा एम ही यही होता है कि हमारी जो घर की बहनें और ख़वातीन और माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, ठीक है, मगर वो घर से ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाती। बट जो निकल सकता है वो तो कर रहा है काम, जो नहीं निकल सकता वो क्या करे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप घर से ना होम बेस्ड काम स्टार्ट करें, कुकिंग करें और ये सारी चीज़ें। तो इसी टॉपिक के ऊपर आपका ये राइज एंड राइज है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ऐसा ही कि घर से बैठकर आप काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं लोगों को कि क्या चीज़ है ये। बिल्कुल ऐसा ही है कि शेफ़ राइज एंड राइस का इनिशिएटिव हमने जब लिया, जब हमने देखा कि मार्केट में या ऐसी वो तमाम होम बेस्ड ख़वातीन जो घरों में अपने, ज़ाहिर है जो कि मार्केट सिचुएशन चल रही है, जो इकनॉमिक हमारी जो माशी हालात चल रहे हैं, तो वो सेट नहीं है। किसी भी एक बंदे से घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट आ रही है या जो भी। तो हम ये चाहते हैं कि वो तमाम ख़वातीन जिनके पास एक स्किल्स मौजूद है, और वो स्किल है उनके खाना पकाना, उनका कुकिंग, तो ये एक हथियार उनके पास ऐसा मौजूद है जहाँ पे वो घर बैठे भी अर्न कर सकती हैं। हमने सर्वे किया बहुत सारी चीज़ों पे, जहाँ पे हमें कॉल्स आना शुरू हुई कि जी हमारे पास, हम बहुत अच्छा दाल बनाते हैं, अच्छी दाल बनाते हैं, कोई कह रहा है हम पुलाव बनाते हैं, कोई कहता है हम बिरयानी बनाते हैं। इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ हम बना रहे होते हैं, और सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटीज़ होती हैं कि जी ये इसमें वो माहिर होता है। तो हमने क्या किया, उन तमाम ख़वातीन को इकट्ठा किया, और ये नहीं कि हमने उनको बुलाया और कोई स्पेस पे कि जी आप आए अपने घरों से बाहर निकले ना। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के थ्रू उनको कनेक्ट किया। सबसे जो उनके प्रॉब्लम से वो पूछे गए कि जी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं अगर आप अपना न्यू सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो अमूमन 90% सबका यही बात थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास स्किल्स मौजूद है। इसी तरह की शब बेशुमार ख़वातीन ना कि सिर्फ फूड से रिलेटेड बल्कि और अदर साइड पे भी आप जाते हैं, कोई कढ़ाई बहुत अच्छी कर रहा है, कोई होम डेकोर बहुत डिफरेंट बिल्कुल जो एसेसरीज एंड सारी ऐसा ही है बिल्कुल।
तो वो इतना अच्छे से लेके चल रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और बहुत बहुत मुझे ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे उनके पास टकरा जाते हैं जो उनसे बहुत अमाउंट चार्ज करते हैं, और वो उस अमाउंट को लेके जो है कहते हैं कि जी हम आपको प्रमोट भी करेंगे, हम आपको आगे भी लेकर आएंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब उनके पास वो पैसा फिर वो खा जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। वेरी बैड। सो अब हमने ये सोचा कि जी हम ऐसे लोगों को आगे लेकर आएं जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट ना लगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने घर में बैठे हुए एक प्लेटर भी रेडी करती हैं, तो अच्छे से उनको गाइड किया गया, उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई, वर्कशॉप्स दी गई जहाँ पे उनको समझाया गया। रिसेंटली मैंने अभी एक 23 दिसंबर एक इवेंट को किया था ऑर्गेनाइज, जहाँ पे उन तमाम शेफ्स को इनवाइट किया गया। उन्होंने अपने जो भी उनके स्किल्स थी उनको शोकेस किया, वहाँ पे उनके कियोस्क से, स्टॉल से प्रमोट किया, सपोर्ट किया। असल में होता यही है कि मेरे ख्याल से हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो टैलेंट है, हमारी बहनें और माएँ या भाई जितने भी जो इस वक्त घरों में हैं और काम करना चाह रहे हैं, बस मेरे ख्याल से आपको स्टेप इन होने की ज़रूरत है। ठीक है, स्टेप इन होने की ज़रूरत है और राइट पर्सन की ज़रूरत है जो आपको आगे लेके जा सके। ठीक है, तो राइज एंड राइज मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मेरे ख्याल से सपोर्ट होगा। तो अब इस वक्त तो सारा ने कहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं किसी दिन इनके इवेंट पे जाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगा कि क्या इनका इवेंट कैसा था और क्या स्टेटस है। बट मैं ये कहूँगा कि मेरी जितनी भी बहनें इस वक्त शो देख रही हैं वो काम कर सकती हैं घर से। अच्छा, लो जैसे आपका भी ब्रांड है लिटिल ट्रीट बाय सारा, ठीक है, इसके अंदर आप केक्स बनाती हैं, राइट? आप किस तरह के केक्स होते हैं इसमें? क्रीम बेस्ड है, फॉन्डेंट बेस्ड है, 3D, किस तरह के केक्स हैं? शेफ़ लिटिल ट्रीट्स बाय सारा का जब ये डिसाइड किया गया कि मैंने अपना जो है वो एक अपनी कंपनी को बनाना है जहाँ से हम कस्टमाइज केक्स या डिज़र्ट्स को दिया जाएगा उस कंपनी के ज़रिए। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा, बल्कि मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कभी भी आपने किसी भी बेकर्स में या किसी भी फूड रेस्टोरेंट में जाके कभी भी बार्गेनिंग की है? नहीं की होगी आपने। जो भी प्राइजेस आपने मेंशन वहाँ पे होते हैं वो आपने उसको दे के आपने अपना प्रोडक्ट या फूड लेके और एंजॉय किया होगा। लेकिन लिटिल ट्रीट्स बाय सारा का शुरू से एम और गोल यही था कि वो तमाम जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं अब रिगार्डिंग द अमाउंट, तो हमने लिटिल ट्रीट्स बाय सारा ने यही स्टार्ट किया कि हम ना सिर्फ कस्टमाइजेशन केक्स या डिजर्ट्स पे बात करेंगे बल्कि हम अमाउंट पे भी बात करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है जब एक 2000 की चीज होगी तो उसको अगर 1000 रुपए में आप दोगे तो फिर तो क्वालिटी भी तो गिराओगे ना यार। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा शायद। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बात करते हैं जब कस्टमर का हमारे पास ऑर्डर आता है तो कस्टमर को लेट सपोज कि चाहिए फर्स्ट केक चाहिए और फॉन्डेंट पे चाहिए। फॉन्डेंट की रेट्स अगर आपने कंपेयर किए होंगे डिफरेंट बेकर्स से, बेकरी से, तो एक हेल्दी अमाउंट जाता है उसमें। लेकिन हम बात करते हैं कि जी हमारे पास ये कैटेगरीज हैं, आप इसी ऑल्टरनेट पे भी जा सकते हैं। हम गाइड करते हैं, हम उनके माइंड को सेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड है ना हम का, ये इतना कोई मतलब चार्मिंग वर्ड है। जहाँ पे हम का वर्ड यूज़ हो रहा हो ना, जो शख्स यूज़ कर रहा हो, समझ लें उस शख्स में लीडरशिप है। ठीक है, वो लीडर है, वो इंसान लीडर बनना चाहता है या लीडर बनने की ख्वाहिश रखता है या वो लीडर है। ठीक है, तो सारा में जो है ना मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि हम का जो वर्ड सारा बार बार यूज़ करिए। आई एम श्योर माशाल्लाह सारा की दोनों ब्रांड जो है वो अच्छे चल रहे होंगे। बट सारा आज क्या बनाएंगी और कैसे कैसे बनाएंगी ये हम सारा से पूछेंगे। आज का तड़का। सारा ने यहाँ पर अब बड़ा जो है ना रेसिपीज सारी सेट कर दी है। रेसिपीज़ के बारे में सारा से हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़, रेमेडीज़ सब अपलोडेड हैं। आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप में से किसी भी, मेरी बहन ने, माँ ने, दोस्त ने, भाई ने कोई भी सवाल करना है होम बेस्ड कुकिंग से रिलेटेड, तो सारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपको उसका जवाब देंगी और किस तरह से आप होम बेस्ड बिज़नेस को आगे रन कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं उनको किस तरह से फेस करना है, इसका भी जवाब सारा दे सकती हैं। और इसके अलावा अगर
कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो मैं भी जवाब दे सकता हूँ। तो खैर यस सारा, आज क्या क्या बना रही है? एक तो मुझे ये जो ब्राउनी की रेसिपी तो मुझे समझ में आ गई। बिल्कुल। ठीक है। शेफ़ हम बहुत सारे लोग बहुत सारे घरों में बनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी ब्राउनीज़ बनाते हैं, लेकिन हम चूँकि जब बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, न्यू स्टार्टअप्स की और अपने काम को लेके आगे बढ़ने की, तो हमने रेसिपी भी जो है वो यहाँ पे यही डिसाइड किया कि हम एक ऐसी ब्राउनीज़ बनाएंगे जो कि एक डेजर्ट होगा और वो आप अपने घर में अच्छे से बना के उसे सेल कर सकते हैं, जो अच्छा आपको इनकम भी देगी और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देगी। तो कहने का मकसद ये है सारा का कि इस ब्राउनी की जो रेसिपी है, इस रेसिपी को आप बनाकर अपने घर में ऑनलाइन बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसके साथ एक कॉलर है सारा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ भाई। पहचाना कि नहीं पहचाना? आपने कल कॉल की थी और मैंने आपका नाम गलत दिया था, राइट? मोमिना। हेलो। चलें, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं सही था, आप मोमिना थी मेरे ख्याल से। यस, तो क्या ऐड किया शेफ? ओके, हमारे पास फज ब्राउनी की रेसिपी है, जो एक रेसिपी से हम कोई 5 वेरिएशन कर देंगे और ये 5 तरीके से सेल हो जाएगी और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आपके पास आ जाएगा। क्या बात है, मतलब अब पहले ये बताएं कि इस रेसिपी में ऐड क्या क्या होने वाला है? ओके, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, जो हमने अपने ही किचन की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही यूटिलाइज करने हैं। नॉर्मल हमने शुगर लेनी है, उसको मैंने पीस लिया है। शुगर हमारी है 140 ग्राम। 140 ग्राम के करीब चीनी इसमें इस्तेमाल होगी। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, 200 ग्राम इसके अंदर ऐड होगी, लेकिन आपने थोड़ा सा अच्छा टेस्ट भी आता है और चीज़ें भी थोड़ा चेंज करनी चाहिए, वेरिएशन करते रहना चाहिए। तो 40 ग्राम मैंने शुगर, ब्राउन शुगर ऐड कर दी है। ब्राउन शुगर तो हाँ जी, 200 ग्राम तो ऑलरेडी शुगर हो गई ना, जिसमें 140 ग्राम वाइट शुगर है और आपकी जो ब्राउन शुगर है वो 60 ग्राम्स हो गई। ठीक है, ठीक है जी। ये मैंने शुगर ऐड कर दी, ये ब्राउन शुगर ऐड कर दी, डन। और इसके साथ साथ हमने लेना है 2 एग्स। ये मैंने 2 एग्स ले लिए। यस, ये 2 अंडे आ गए साबुत विद यॉक। ठीक है, जर्दी के साथ आपने पूरे अंडे 2 शामिल करने। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हमने इसे अच्छे से बीट कर लेना है। ठीक है, एक कॉलर और, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? जी भाई, मैं जुल्फकार एडवोकेट बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। पहले भी आपसे 1-2 बार मेरी बात हुई है। सर जुल्फिकार भाई, सर जी कैसे हैं आपके? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए सर कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है जलाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। भाई रिक्वेस्ट ये करनी थी सर कि जलाल भाई के बीफ की निहारी जो है ना जी सर, वो और लौकी का हलवा सर, ये भाई जरा प्लीज किसी देना, ये इसके मतलब ये जुल्फिकार भाई लौकी का हलवा तो हमने बनाया था, मगर आपके लिए खास तौर पे हम लौकी का हलवा दोबारा बनाएंगे और बीफ की निहारी भी हम आपके लिए बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पर शेफ ने सारा ने जो है ना ऑयल ऐड किया है, बिल्कुल ऐसा ही हमने ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोको पाउडर है, हमारा फ्लावर है, सॉल्ट है, पिंच ऑफ, और अच्छा, ये कितना के अंदर बटर भी तो यूज होता है? बिल्कुल हो सकता है, बटर यूज आप कर सकते हैं। लो कॉस्ट के लिए आपने ऑयल ऐड किया? एग्जैक्टली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आज पूरा सेगमेंट जो होगा हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएगा। तो हम चाहते हैं घर में इजीली जो है वो कम कॉस्ट के अंदर अच्छा खाना कैसे बना सकती हैं और उसको बेच कैसे सकती हैं। अच्छा, ये तो बनाने के तरीके, बेचने के तरीके पे भी बात करेंगे कि बेचना कैसे है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा राइट, अब हमने इसमें क्या करना है? ये बिल्कुल हमने तीनों जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स है वो हमने रेडी कर दिए, यहाँ पे मिक्स कर दिया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैंने फ्लावर लिया है, कोको पाउडर है मेरा इसके अंदर बॉल में, और पिंच ऑफ सॉल्ट है। कोको पाउडर 40 ग्राम्स होगा, फ्लावर हमारा 70 ग्राम्स है। ये मैंने ऐड कर दिया। इसको छान लीजिएगा क्योंकि जो इसके बॉल्स या लम्स होते हैं वो आपको प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पे मिक्स करने के बाद
इसके साथ साथ जो हमारा ये वाला बैटर था, इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स। ये डिपेंड करता है आपके अपने टेस्ट बर्ड पे कितना आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, फ्लेवर्स के लिए। बिल्कुल शेफ। अच्छा, एक कॉलर है शेफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ गुदामी बाग से, लाहौर से। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ और आप मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आप शो देखती हैं, आपको वेलकम करते हैं सबसे पहले फैमिली में, और आपकी मोहब्बत है जी। आप टाइम निकाल कर हमें देखती हैं। क्या फरमाइश करेंगी? जी, पर मैं ये है कि कुछ ऐसी चीजें सिखाएं जो हम घर में बैठ के पकाएं और बेकरी वगैरह में सेल करें और हमें भी कुछ मुनाफा हो। तो बस ये देखें ना जरा, अभी ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, सारा जो रेसिपीज बना रही है, इसमें एक ब्राउनी बना रही है और दूसरी रेसिपी मेरे ख्याल से कुछ रैप टाइप की चीज़ें, यहाँ पर चिकन एंड मुझे टोटीला ब्रेड जो है नज़र आ रही है। तो आप ये ट्राई करें और इसको फिर बेचना कैसे, ये भी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है? चलो ठीक है। ये तो मीठे में हो गया ना, जैसे कि घर में सब्जी से, आलू वगैरह से, ऐसी चीजों से भी हो जो हमें महंगी भी ना पड़े लानी और सेल करने में मुनाफा भी होगा, ऐसी चीजें भी। डन डन, ये मैं इंशाल्लाह आगे जो है ना आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? चलें ठीक है। ओके बाबा, थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सारा न्यूट्रेला ऐड किया। अच्छा शेफ, इसके अंदर भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि न्यूट्रेला या इस तरह की जितनी भी हमारी स्प्रेड्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव जी, ये इसके अंदर थोड़ा एक्सपेंसिव आते हैं। तो अगर हमारी जो ख़वातीन हैं या वो तमाम बहनें नहीं अफोर्ड कर सकती, तो आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। सिंपल आपको मिल्क बार चॉकलेट किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम। तो मेरे पास अभी ये मौजूद था, मैंने 100 ग्राम्स ऐड कर दिया। ये जितनी भी कंपनीज की चॉकलेट्स होती हैं, इसके अंदर थोड़ा सा शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो अगर आपने ये ऐड करना है तो फिर अपने जो शुगर बैलेंस करके आपने फिर ऐड करना होगा। सो ये हमारी ऑलमोस्ट बैटर आपने ऐड कर दिया और फ्लावर एंड कोको का मिक्सचर आपने जी बिल्कुल ऐड कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट आपका कॉफ़ी की तरफ जाए, थोड़ा डार्क चॉकलेट हो जाए, तो आप इसके अंदर एक बिटरनेस थोड़ी सी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इसके अंदर कॉफ़ी का एक साशे ले लें, आप हाफ टी स्पून उसको अच्छे से डाइल्यूट कर दें। बिल्कुल, आपने वो ऐड कर देना है। मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था वो वाला फ्लेवर। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। डन शेफ, बस अब हमने जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सही है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको बीट करना, बस नॉर्मल रखना है। ठीक है, ठीक है। और मिक्स करने के बाद ये आपका रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा, आपका ब्राउनी का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। शेफ, अब एक और चीज़ ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अवन यूज़ नहीं करती या उनको वो ख़रीदना नहीं आता, या सॉरी ले नहीं सकती। तो आप क्या करें, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ख़वातीन को नहीं आता, व्हाट इज दिस बिहेवियर, मतलब ये कैसे हो सकता है? नहीं शेफ, ले नहीं पाती ना, यू नो दैट। ख़वातीन नहीं खरीद सकती, ये तो आपने मतलब वो बात कर दी यार जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जितनी अच्छी बाइंग जो है मेरे ख्याल से ख़वातीन करती हैं चीज़ों की, उतनी अच्छी बाइंग जो है ना मर्द हजरात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। सो शेफ, इसके अंदर बिल्कुल हमने बहुत मिनिमम से मिनिमम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। ठीक है, लाइक इसके अंदर आपने फ्लावर मिक्सचर जिसमें कोको एंड फ्लावर और सॉल्ट, ठीक है, फिर चॉकलेट आपने इसके अंदर जो है हेज़लनट स्प्रेड ऐड किया है, यस, एसेंस ऐड किया है, 2 अंडे ऐड किए, ऑयल ऐड किया है और शुगर ऐड किए, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा शेफ, अब एक और बात है इसके अंदर, जी। बहुत सारे जो ख़वातीन बना रही होती हैं घरों में ब्राउनीज़, तो उनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि जी हमारा जो ब्राउनी का बैटर है वो बहुत अच्छे से बनता है, बेक भी हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो एक लेयर आती है, क्रस्ट जो आता है वो क्रिस्पी वाला वो नहीं आता, स्किन नहीं आती। तो हम क्या करें, ऐसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जी आप जब ये बैटर अपना रेडी करें तो बहुत ज़्यादा रेडी होने के बाद बहुत ज़्यादा स्पैचुला से उसे आप ओवर मिक्स ना करें, ठीक है। एक टिप है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, वो आपने गौर से देखनी भी और सुननी भी है। शेफ, जब रेडी हो जाए ना तो आप इसे ना ऐसे करके देखें, 8 बनना चाहिए, यानी कि जो आपका न्यूमेरिक है 8 वो यहाँ पे बनना चाहिए। अगर ये टूट रहा है और ये नहीं पूरा कंप्लीट हो पा रहा तो ये इट्स मीन कि आपका जो स्किन है वो नहीं आएगी ब्राउनी पे। तो हम ये ट्राई भी करके देख सकते हैं। आपका बन गया तो
फिर स्किन बेहतरीन आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है। अब इस स्टेज पे हमने जो बात की थी कि हम एक ही मेथड से आपको 5 ब्राउनीज बताएंगे भी और सिखाएंगे भी। इसी स्टेज पे जब आप इसे अपने पैन में ऐड करेंगे तो आपने इसमें वॉलनट ऐड कर देना है। तो ये वॉलनट कोई भी नट्स हो जाए। तो अब आजकल ज़रा क्रेज़ हुआ है वॉलनट्स का, तो वो ज़रा ज़्यादा चल भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि आपने चॉकलेट चिप्स ऐड कर दी, वो आपकी चॉकलेट चिप, कुकीज़ ऐड कर दिए, न्यूट्रेला आपने ऐड कर दिया, वो वाले कुकीज़ ऐड कर दिए। यानी कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस ब्राउनी को किस बजट पे लेके जाना है और किस फ्लेवर के साथ इसे सेल करना है। क्या बात है। इसी ब्राउनीज के साथ हम शॉर्ट्स भी रेडी कर सकते हैं, जो कि वो भी आराम से 150 ईच या 200 ईच जो है वो बना के आप सेल कर सकते हैं, होम बेस्ड ही। हाँ, तो ये एक जो बैटर के से अंदर जो आपके कप्स में जो बनते हैं हाई टी के अंदर, बिल्कुल, और आप अपने बर्थडेज में और इन सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी आप इसको फिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। शेफ। अच्छा शेफ, अब इसको बेक करना है? बिल्कुल बेक करना है। हम इसे पैन में अच्छा ऐड कर लेते हैं। ग्रीस कर लिया है हमने, बटर पेपर इसमें लगा लिया है। बहुत जो है कॉमन सा ये स्टेप है जो कि सबको ही पता होगा कि क्या करना होगा। ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, ये तमाम जो है वो आपने बैटर्स के अंदर डाल देना है। मैं शेफ मुझे अब तो ये तो रेसिपी के ऊपर हमने बात कर दी। इसके अंदर आपके मल्टीपल टाइप ऑफ फिलिंग के साथ ब्राउनी बन सकती है। ठीक है, आप इसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं, कुकीज़ ऐड कर सकते हैं, क्रीम ऐड कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर ब्राउनी बनकर बाहर आ जाएगी तो उसकी टॉपिंग के ऊपर आप 10 तरह के स्प्रेड बनाकर आप ऐड कर सकते हैं, क्रीम ऐड कर सकते हैं, या जैसे गनाश के अंदर आप फ्लेवर्स ऐड करके आप स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ब्राउनी जो है शेफ़ ने ओवन में बेक करने के लिए रख दी है और अब बारी है यहाँ पे दूसरी रेसिपी की। बट इसकी तरफ जाने से पहले जिस तरह से मैंने सवाल शेफ़ के कोर्ट में रखा था कि वो हमारी बहनें जो घर से कुछ करना चाहती हैं और अगर वो इस ब्राउनी को बनाती हैं या रैप बनाती हैं या घर से XYZ बर्गर, बन, दाल चावल, कोरमा, कढ़ाई कुछ भी बनाकर उसको बेचना चाहती हैं, तो वो कैसे सेल करेंगी? अच्छा, दुनिया को ये पता है कि फेसबुक पे आईडी बनानी है, इंस्टाग्राम पे आईडी बनानी है, ठीक है, तो ये तो है, ये तो पता है, मगर इससे फर्दर आगे क्या करना है ये आपने अभी डिटेल में बताना है। बट उसके साथ साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का हमारा चैनल है। शेफ इस तरफ आ जाएं आप ताकि आपकी कुकिंग का जो इंग्रेडिएंट्स आप वो बता सके। जी, सवाल का जवाब शेफ जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सभी को पता है, वो सब यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये शिकायत है कि जी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कोई भी रेसिपी बनाई अपनी और आपने सबसे पहले अपने ही घर के, अपने ही ख़ानदान के लोगों से स्टार्टअप लेना है। अगर आप ये कहते हैं कि जो ख़ानदान में या घर के लोग आपको पैसे ही नहीं देते, चाहते हैं कि भाई हम देखना ही नहीं चाहते इसको आगे तरक्की करते हुए, ठीक है, हम नहीं खा रहे, हम ट्राई नहीं कर रहे या हम खरीद नहीं रहे, तो फिर क्या करें? फिर उसके बाद आपने अपने नेबर्स को फोकस करना है, टारगेट करना है। आपने सबसे पहले फ्री सैम्पलिंग देनी है। ऐसा नहीं कि आपने बार बार देना है। आपने अगर बनाया, कोई भी ब्राउनी बनाया, कोई भी आपने डिश बनाया, आपने एक पोर्शन निकाल के उनको देना है और आपने उनसे फिर पूछना है कि जी कैसा बना था। अगर कोई इसके अंदर कमी है या कुछ आप चाहते हैं कि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूँ, तो आप मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। इससे क्या होता है कि सामने वाला भी थोड़ा सा और अच्छा वो हो जाता है, नहीं यार हमसे बड़ा अच्छा मशवरा भी लिया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है और वो अच्छे से गाइड भी करता है। फिर आपने कस्टमर केयर, बिल्कुल ऐसे ही प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, बिल्कुल ऐसे ही सर। सो जी, इसके बाद आपने वो देना है। आप डेफिनेटली अगर उनको पसंद आया तो वो आपसे 1 टाइम लेंगे, 2nd टाइम लेंगे, लेकिन 3rd टाइम आपको वो ऑर्डर करेंगे। और ये मतलब कितनी दफा फ्री में खाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, एक दफा तो पे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हम कुछ भी बना लेते हैं और ऐसे ही दे देना या सर्व करना या जैसा खानी है डाइनिंग पे रख देना, तो आई कैचिंग होना चाहिए। अगर आप वो घर में अपने मेंबर्स के लिए बना रहे हैं तो भी आपको इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे वो दाल ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ हमारी, चाहे वो दाल हो चाहे वो सेल हो जाए, तो आपने अच्छे से उसको रखना है, अच्छे से उसकी पिक्चर्स लेनी है, प्रेजेंटेशन देनी है अच्छे से, और फिर आप उसको स्टेटस पे लगाएं। आप ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया एक काम और करेंगे कि हम किसी दिन ना इंस्टाग्रामेबल जो फोटोज होती है ना, जो हमारे घरेलू खवातीन जो खाना पकाती हैं, वो तस्वीर किस तरह से खींचेंगे, हम किसी फोटोग्राफर को भी बुलाएंगे, बिल्कुल, ताकि वो जो है ना तस्वीर को खींचना का तरीका बताए कि किस तरह से तस्वीर लेनी है और सारी चीज़ें, ताकि घर में हमारी बहनें और माएँ जो है ना
वो घर से खुद खींच के उसको कर सकें। बट एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं फातिमा बोल रही हूँ लाहौर से। फातिमा कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। वो मैंने आपसे पूछना था, मुझे ना बिरयानी बनाने की रेसिपी बता दें। मैं जब भी घर में बनाती हूँ ना वो सही नहीं मुझसे बनती। मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत नाराज होते हैं। अच्छा, क्या मसला क्या आता है आपके पास बिरयानी में? चावल जो है ना वो नरम हो जाते हैं। चावल नरम हो जाते हैं। चावल कौन से यूज़ करते हैं आप? बासमती यूज़ करते हैं या सेला यूज़ करते हैं? नहीं, मैं जो है वो बासमती भी यूज करती हूँ और जो है अदवा जो एक होती है वो भी यूज करती हूँ। तो वो कभी नरम हो जाते हैं, कभी जो है वो नम कम रह जाता है। तो वो कहते हैं चावल तो मछली नहीं बनाती। अच्छा, गुठलियाँ बन जाती है चावल की? नरम हो जाते हैं। नरम हो जाते हैं, ठीक है। मेरी बहन, मैं एक काम करूँगा कि हम वैसे आप YouTube के ऊपर हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट, आप वहाँ पर हमारी बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हमने बनाई हैं। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बिरयानी हम दोबारा बनाकर आपको दिखाएं। आप देखते रहें, हमारे फैमिली के साथ कनेक्ट रहें। और थैंक यू वेरी मच। मैं अभी फिर एक दफ़ा लास्ट में रिपीट कर दूँगा, अगर हुआ टाइम तो मैं कि बिरयानी आप किस तरह से घर पे बना सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो शेफ, जब आप बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं मैरिनेशन वाला जो एक प्रोसेस है वो कर दूं। यार मैं क्या करूं, मतलब मैं क्यों खड़ी रहूं, मैं काम कर लेती हूं। मतलब लाइक यू नो, मैं शेफ वाला एक शेफ की एक आदत है ना, काम कुछ ना साथ कुछ साथ करते चलता रहा है, बिल्कुल। अच्छा, So, क्या क्या ऐड किया शेफ अच्छा, आपने? इसके अंदर हमने क्या किया, हम चिकन रैप बना रहे हैं और जो वो रैप है यानी कि जो बटर चिकन का आजकल बड़ा क्रेज़ हुआ था। सो हमने उसे रैप में लेकर आए और वो रैप इजीली सेल हो सकता है। आप घर में बना के अच्छी सी पिक्चर्स बनाएं और उसे स्टेटस पे लगाएं। अपने व्हाट्सएप तो सभी के पास होता है ना शेफ, तो वो व्हाट्सएप स्टेटस आप लगाएं, अच्छी सी वेजीज रखें कलरफुल सी, और वो डेफिनेटली आपका एक ऑर्डर तो आना ही आए। जब वो एक ऑर्डर आना शुरू होता है ना, वो लाइन लगना शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह में आप लोगों को आप लोगों के काम अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं उसमें बरकत दे। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल साहब। मैं कल भी मैंने कॉल की थी, मिसिज महमूद लाहौर से। मिसिस महमूद, मैडम आदाब, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपकी पूरी टीम को भी माशाल्लाह। आमीन आमीन, और थैंक यू। मैंने आपसे ये कहना था कि मैंने नान खटाई की, आपको कहा था रेसिपीज बतानी भी है और आपने मुझे बना के भी देनी है। बस ठीक है मिसेस महमूद, आप मुझे एक दिन डिसाइड कर देना। आप कहते हैं कि फिर वो जो भाई हैं वो याद नहीं रखते हैं, उनको बता दें कि ये वाली जो रेसिपीज है आप किस दिन बनाएंगे। दानिश भाई, नान कढ़ाई किस दिन बनाएंगे? जल्दी से बताएं। सॉरी, इलेक्शन के बाद नान कढ़ाई बनेगी। अच्छा, 8 फरवरी के बाद? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा मैंने ये कहना था कि अगर हमारी जो ये हड्डियों में और कमर में अगर पेंशन दर्द हो या जोड़ों में ये जिस तरह ना घुटनों में दर्द हो जी, तो टेस्ट मैंने सारे कराए हैं। वो कहते हैं कि जी आपको कुछ भी नहीं है माशाल्लाह, सारे दूसरे टेस्ट भी मेरे ठीक आते हैं, ना कैल्शियम की कमी है ना खून की कमी है। तो हड्डियों में जो दर्द होती है उसके लिए फिर क्या खाएं? वो कहते हैं विटामिन डी की कमी आती है और दूध पिए। अच्छा मिसेस महमूद, एक काम करेंगे, आप कल जो है ना 5 से 6:30, 5 से 5:30 बजे तक का शो ज़रूर दिखेगा। मैं आपका ये सवाल जो है ना डॉक्टर हकीम शाह नज़ीर साहब कल आएंगे, मैं उनके सामने रखूँगा। ठीक है, तो आप कल का शो ज़रूर देखिएगा, वो आपको सही बता पाएंगे कि इसका क्या मतलब डिजीज़ का जो है ना क्या इलाज है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस महमूद, ख्याल रखिएगा। अच्छा सारा यार, ये तो खाने की तो बात चल रही है ना, मतलब हम कर रहे हैं। पहले ये बताएं कि आप अपने बारे में, कि आपने कुकिंग कब स्टार्ट की? शेफ, मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ है वो करियर नहीं, कुकिंग कब स्टार्ट की? कुकिंग का तो बिल्कुल भी शौक नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुकिंग करने का। ये शेफ जितने भी होते हैं, मतलब हमें तो बहुत शौक था यार शुरू से ही। हम अच्छा आर्टिस्ट थे तो वो एक स्केचिंग पेंटिंग का शौक था, तो उससे कनेक्टेड जो है ना आगे निकल गए। खैर हाँ जी, यस शेफ, हुआ ये हादसा जो है पेश आया अराउंड 2008 में, व्हेन आई वाज मैरिड।
और उसमें होता ये है कि आपको इस फेज में आपको कुकिंग करनी ही पड़ती है। जब पढ़ते हैं ना डंडे और हथौड़े सर पे कि जी पकाना क्या है, बहू को आता क्या है खाना अच्छा पकाना, तो वो जो फेज था ना उसमें शौक पैदा किया गया ज़बरदस्ती। और माशाल्लाह से वो फैमिली इतनी अच्छी सपोर्टिव थी कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जी ऑर्डर है ये बनाना है और खिलाना है पकेगा, नहीं, बल्कि बड़े प्यार मोहब्बत से लेके गए किचन में, अरे भाई आज तो बहू के हाथ की चाय पीनी है। तो जी ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, प्यार सारा लोड आता गया और बिल्कुल आता गया, सीखते जाओ। तो ये सब चलता रहा ओके। माशाल्लाह, और सिखाते रहे घर में सब। और इसी तरह से जब एक अच्छी स्किल आ गई आपके हाथ में तो फिर सोचा कि अब प्रोफेशनली भी थोड़ा सा इस काम को लेके आगे जाया जाए। और आपको पता होगा मुझ जैसी और बहुत सारी तो प्रोफेशनली कब इन हुए? अराउंड 2016 में। 2016 में Yes, मतलब आप अभी 4 और 4 मतलब चौथा ये 7 साल हो गए अराउंड। ठीक और है। ये जो एकदम बूस्ट हुआ मेरा इस काम के साथ आगे बढ़ने का और जो मेरा ब्रांड बना वो ड्यूरिंग द कोविड बना, बिल्कुल बिकॉज ऐसे के ही। वो उस वक्त तो सारे होम बेस जितने भी थे बिल्कुल उन ऐसा सबको ही एक था। प्लेटफॉर्म मिल गया और बिल्कुल। चीज़ें होती गई। खैर ये दूसरी दफ़ा हो गया गरम ढक्कन मैंने पकड़ लिया। खैर यहाँ पे देखें ये जो ब्राउनी जो है शेफ़ ने बनाई है और इस कदर कोई ज़बरदस्त आपके सामने इसके ऊपर स्किन आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ज़बरदस्त बनाई है, नो डाउट। आप ये घर से होम बेस काम स्टार्ट कर सकते हैं और जब भी आप ये काम करेंगे तो सारा को तो दुआ देंगे क्योंकि उन्होंने सिखाई है, मगर शो तो हमारा है ना, आज एंटरटेनमेंट का है ना, आपने हमें भी दुआओं में याद रखना है। खैर तो यस शेफ़ से पूछते हैं कि शेफ़ चिकन में मैरिनेशन में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी? शेफ़ इसके अंदर मैंने ऐड किया, सबसे पहले तो आपने सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट बर्ड के हिसाब से ऐड कर लेना है। आप लहसुन अदरक पिसा हुआ ले सकते हैं, मैंने सिर्फ लहसुन पाउडर ऐड किया है, वो हो गया। अच्छा ये है हमारी है पिसी लाल मिर्च, ये आपने ऐड करना है। ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ऑर्डर आ रहा है या आपके घर में कितनी स्पाइस को लिया जाता है, खाया जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि कलर्स के लिए। हल्दी हाफ टी स्पून है, गरम मसाला ऐड किया है और पिसा हुआ धनिया पाउडर आप ऐड कर सकते हैं और चाहे तो भुना हुआ कुटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून। ठीक भुना है जी। हुआ और कुटा हुआ इसका तो क्या बात होती है, इसकी जायके तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त जायका आता है इसका जी। बिल्कुल। और गरम मसाला ना हो तो आप इसी तरह से भुना हुआ ज़ीरा भी उसे पीस के ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम स्पाइसेस हैं और ये जो है वो ऑलमोस्ट हमने इसको मैरिनेट कर दिया। अच्छा इसके अंदर हमने क्या किया, दही भी ऐड कर दिया और दही के साथ साथ जो बलाई है, ये क्रीम है, टेट्रा पैक आप क्रीम ले सकते हैं या फिर आप अपने घर में जो बलाई है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आना, ये आप ऐड करके बनाना। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अच्छा भाई आवाज़ नहीं आ रही, चलें थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद लाइन में कोई डिस्टॉर्शन थी जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो पाई। थैंक यू कॉल करने के लिए। अच्छा शेफ़ अब क्या सेकंड मेथड क्या है इसका? अच्छा शेफ़ मैंने इसके अंदर जो है ना वो थाई पीस लिया था चिकन का, ताकि वो एक सॉफ्ट भी होता है और रैप में हम बड़े मज़ेदार लगता है, टेंडर हो जाता है। अच्छा इसके साथ साथ लेमन जूस भी मैंने ऐड किया है। 1 लेमन आपने ले लिया, उसका जो जूस है वो आपने ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को मैरिनेशन के लिए आपने हाफ आवर एटलीस्ट छोड़ देना ताकि अच्छे से टेंडर भी हो जाए और अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल के अंदर। तो ये तमाम प्रोसेस मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सामने कर रही थी प्रोसेस, और मैंने फ़ौरन इसके अंदर ऐड कर दिया। बटर आपने अनसॉल्टेड अगर लेना है तो आपने बटर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना होगा इस रेसिपी में। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट का ख्याल रखिएगा। क्या बात है, मतलब कितना अच्छा बोलती है सारा यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अब अभी तक इस वक्त तक जितने भी मतलब होम शेफ़ या शेफ़्स आए जो सारा जो बोलती हैं ये क्या बात है। अच्छा एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फरजाना बात कर रही हूँ लाहौर से। बिलाल भाई फरजाना कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं बिलाल भाई। आज असल में मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे काम आज दूसरा दिन हो गया मैंने रेसिपी नहीं पकाई, काम नहीं करना पड़ा। सही बात है। खैर
नहीं यार, असल में ना मसला एक चीज़ ये अच्छी है कि मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सारा जो है ना बहुत अच्छा बोल रही है, मुझे काम के साथ बोलना भी नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और कह भी रहे हैं। बाकी वो रेसिपीज भी बहुत अच्छी सारा बना रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो और क्या ये जो बटर चिकन अभी ये मेरे बेटे की पसंदीदा डिश है। बस क्या बात है, बस आपने हीरो को बना के खिलानी है रेसिपी और फिर हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी है, ठीक है? जी जी माशाल्लाह, जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश आपको बिरयानी की कही थी, जो कि वाकई मेरे से भी सही नहीं बनती है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है बिरयानी। बस मैं एक काम करूंगा, दानिश भाई बिरयानी फिर से ऐड करें, ज़रा ज़बरदस्त सी कोई बिरयानी की रेसिपी हम आप लोगों को बनाना सिखाते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और उस दिन ना सिर्फ हम बिरयानी बनाएंगे, ठीक है? बेशक 2 तरह की बनाएं मगर हम बनाएंगे सिर्फ बिरयानी, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच फरजाना मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, चिकन कुक करके शेफ़ ने निकाल ली है और अब दूसरी तरफ मेयोनेज़ के अंदर फ्रेंच मस्टर्ड ऐड किया है और ये हम डिप रेडी कर रहे हैं और सही ये है। भी बहुत इजीली आपके अपने किचन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपने क्या किया, मेयोनीज़ ले लिया सिंपल, और इसके साथ साथ आपने मस्टर्ड पेस्ट जो है वो ऐड कर लिया, सही है। 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो इसका टेस्ट इस डिप का आना है वो आएगा सिराचा सॉस से। सही है, ठीक है, अगर आपके घर में है और इजीली मिल जाता है मार्केट से तो आप लें और इसे अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून आपने ऐड कर लेना है, या सही अगर है, ज़्यादा वो चाहिए मेयोनीज़ तो की क्वांटिटी के बिल्कुल हिसाब से आप उसमें एग्जैक्टली सिराचा ये ऐड आपने कर सिराचा ऐड कर लिया। बहुत ज़बरदस्त डिप रेडी होता है और ये ऐसा होता है कि जो आप रेस्टोरेंट्स में अगर बर्गर इस तरह का लेते हैं तो वो वाला डिप रेडी होता है, बहुत सही है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब रेस्टोरेंट टाइप जो है ना आपका रैप जो है वो तैयार रेडी होगा। हो जाएगा। सो ये सही डिप है। के अंदर हमने ये कर लिया। अब इसको फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए हमने ऐड करना है हनी, हनी, क्या ठीक बात है? है, 1/2 टीस्पून हमने हनी ऐड करना है। सही। ये भी वाह। हर घर की जीनत है और इजीली आपके किचन में होता है, तो भी इसके सही। लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देना है सही है। और इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो हल्का सा ब्लैक पेपर आपने ऐड कर देना है, काली मिर्च, पिसी का हुई काली पाउडर। मिर्च। ठीक है जी, ये रेडी हो गया और इसे इसी तरह से मिक्स कर लेना अच्छी है। तरह से मिक्स कर लेंगे। बड़ा स्पाइसी सा और सटक एक फ्लेवर जो है ना इसका, मतलब हल्की सी सारनेस और शार्पनेस ऑफ सिराचा इस डिप के अंदर जो है ना आई एम श्योर आ गया होगा। और स्वीटनेस, अगेन मायोनीज़ आप अगर रियल मेयो यूज़ करेंगे तो उसमें स्वीटनेस नहीं आएगी, और अगर आप कोई क्लासिक या कोई और मेयोनीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें स्वीटनेस आएगी। सो शेफ़ हम यहाँ इसे ये रख देते हैं। perfect। अब आ जाते हैं हम रैप की तरफ। सो ये टॉर्टिला रैप हमारे पास मौजूद है Done। और इसे हमने ग्रिल करना होगा और ये ग्रिल पैन रख दूं मैं? बिल्कुल ग्रिल पैन हमारा। मैं रख देता हूँ। थैंक यू शेफ़, आप You're welcome। हेल्प कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ आप चाहें तो इसे सैंडविच में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्डर किस तरह से आ रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि जी हमें बटर चिकन लेना है लेकिन टॉर्टिला में नहीं लेना, तो आपने उनको ऑप्शंस देने। आपने देखें, हमेशा याद रखें कस्टमर्स को ऑप्शंस दिया करें ताकि वो और खुश भी हो और उनके बिल्कुल, पास अगर ये वेरिएशन जैसे आए। चिकन है, चिकन के अलावा भी आप डिफरेंट सी फूड, प्रॉन, फिश, बीफ, सही है बिल्कुल। जी, ये सारे रैप्स आप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें इसमें नहीं चाहिए तो आप पीटा में बना सकते हैं। पीटा में बना आप सकते जो स्मॉल स्लाइडर्स बन आते हैं आप उसमें बना सकते हैं। आप क्योंकि टोटिया जो है टोटिला, जी। ठीक है जी, इस ब्रेड की कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई होगी, बट बिल्कुल। उसकी जगह आप जो है ना कहेंगे कि घर की जो चपाती है, ठीक है बिल्कुल जी, शेफ, ऐसे उस हो सकता रेसिपी है। को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेसिपी किस तरह की क्रिएट कर रहे हैं। डन कर हाई सकते फ्लेम हैं। करना है? हाँ, थोड़ा सा हाई कर दें ताकि ये बस हाई ये हो जल्दी जाए, से। ठीक है। बटर के लिए Done। मैं आपको ब्रश दे देता हूँ ना, ताकि आपकी अच्छे से ब्रशिंग हो जाए पैन के डन, ऊपर। थैंक यू शेफ। सो ये तो हमारा अच्छा, अब इसकी फिलिंग के अंदर आइसबर्ग, क्यूकम्बर और चिकन। बिल्कुल शेफ। अच्छा, और यही sauce। सिर्फ नहीं, हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास बीटरूट है क्योंकि ये सीजन है और बहुत अच्छा रहता तो है आपकी, वेजिटेबल्स मतलब जो भी है ऐड आप कर वो सकते इसमें हैं। ऐड कर सकते बिल्कुल, हैं, ठीक आप है। कैरेट ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्डर और आपके घर में खाने वाले मेंबर्स को क्या चीज़ चाहिए।
अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी रैप की रेसिपी जो है ना सारा ने बनाई, और मैंने बस सिर्फ अभी नाइफ से जो है ना कट इन टू किया है, और यकीन कीजिए कि ब्राउनी तो इतनी कोई ज़बरदस्त बनी कि मैं एक पीस खा चुका हूँ इस वक्त। और आई एम श्योर आप लोग जब भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद आप सब हमें फीडबैक ज़रूर देंगे और पसंद भी करेंगे। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब के ऊपर भी आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है, जहाँ पर ये रेसिपी आपको कल तक मिलेगी, और आप इसको बार बार देख सकते हैं और बनाकर ट्राई कर सकते हैं, और अपना होम बेस्ड बिज़नेस, इवन कि कोई भी रेसिपी आप अपने घर से बनाकर उसको होम बेस्ड बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की रेसिपी हो, और आप उस पर आपको अबूर हासिल हो, लाइक आप उसमें मास्टर हो, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंट हो कि आप ये सबसे अच्छी बनाते हैं, ये सबसे बेहतर बनाते हैं। ठीक है जी, तो सारा सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और आप आए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि लिटिल ट्रीट बाय सारा और राइज एंड राइज जो है आपका राइज ही करता रहे और आगे बढ़ता रहे, और इसी तरह आप नाम रोशन करते रहो, अपना भी, मुल्क का भी, और लोगों के काम आते रहो जिस तरह से आप काम कर रहे हो लोगों के लिए और अपने लिए। जाते जाते कोई भी मैसेज हमारी बहनों को और माओ को अगर आप देना चाहते हैं तो आप प्लीज़। बिल्कुल शेफ़, और थैंक यू सो मच आज चैनल का और आपका स्पेशली कि आपने भी इतना मुझे सराहाया और अप्रिशिएट भी किया। और साथ साथ मैं उन तमाम ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़े। और अप्रिसिएशन उन तमाम ख़वातीन के घर वालों के लिए भी ये मैसेज होगा कि उनको अप्रिशिएट किया करें ताकि उनका दिल बड़ा हो, वो काम करें आगे बढ़ के, और आप ही को सपोर्ट करने के लिए वो इतना बड़ा इनिशिएटिव लेती हैं। सो घर के एक दाल के बॉल से भी आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं, और ऐसा मैंने किया है जब भी मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की। और ये एक ऑर्डर से मल्टीपल होके बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह मुझे उस ऑर्डर के बाद ज़रूर याद रखिएगा और दुआ दीजिएगा। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये मज़ेदार सी, जायकेदार सी और लज्जत से भरपूर और प्यार से बनी हुई जो है ना बटर चिकन रैप और ब्राउनी की रेसिपी आप लोगों ने देखी, तो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। मैं शेफ़ जलाल हैदर और हमारी आज की टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह टैगलाइन होगी अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।